निकोला के सिपाही जब सुरंगों में दाखिल होंगे उस वक्त उन्हें इस बारूद से उड़ा देंगे। उनकी खोदी हुई सुरंगें उनकी कब्रें बन जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन उस्मान साहब, आखिर आपको ये उड़ता शूला मिला कहां से? मलहून खातून की बदौलत। मलून खातून? उनका इससे क्या काम? मैंने कहा था उन्हें, और वो तमाम खतरात का सामना करते हुए इसे अनागोल से ले आई। बहुत खूब। मलून खातून को इस सब के बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? शहीद जुल्फिकार दरवेश ने इस बारूद की खबर और पता दिया था हमें, लेकिन इस फरीजे के लिए ऐसा शख्स चाहिए था कि जिस पर निकोला को शक ना हो। मालिक से हमने बहुत काम लिए, वो उस पर जरूर शक करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मलहून खातून ने एक उम्दा काम किया है। अब हम निकोला पर उसके ही हथियार से हमला कर सकते हैं। तो फिर उन्हें सही रास्ता मिल गया है। अगर उन्होंने हमारी बात कबूल कर ली तो उमर साहब का कबीला हमें मजीद मजबूत कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सुरंगें 3 रस्तों की तरफ जाती है। ये सुरंग सुलेमान की दुकान तक जाती है और मलिक वहीं खड़ा होगा। जैसे ही उसे हुक्म दिया जाएगा वो बारूद फाड़ देगा और इन 2 खारजी रस्तों पर हमारे सिपाही तैनात किए जाएंगे और वो भागने वाले काफिरों को यहीं काट कर फेंक देंगे। और इस तरह हमारा सामना कालानूस के लश्कर से होगा। और वो काफिर निकोला सोत हासिल करने की कोशिश में है, अपने बहुत से फौजी गंवा देगा। और सऊद की ये निजात एनागोल के रास्ते खोल देगी। और उस वक्त तक मेरे मुअस्सिस दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से आपका ये बामसी बहरेक 2 तलवारों से लड़ने के काबिल भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फतह करीब है।